अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई थी, जो कि न्यू सिलेबस आया है। मैथ की बुक जो न्यू चेंज होके आई है वही हमने स्टार्ट की हुई थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि फाइंड द पी एंड क्यू सच दैट 8 - 3 अंडर 2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 अंडर 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर 2। आपने इसमें करना क्या है? आपने इसके अंदर जस्ट P और Q की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि हम P और Q की वैल्यूज इस तरह से डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। हम इसको भी इस फॉर्म में लेके आएंगे। वो किस तरह से लेके आएंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे Z के इक्वल इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेंगे। 8 - 3 अंडर 2 डिवाइड बाई 4 + 3 अंडर 2। इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि इसके नीचे भी डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको रैशनलाइज करवा लेंगे। रैशनलाइज करवाने का तरीका आपको पता है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है डिनोमिनेटर का, उसको डिवाइड भी करवा लेते हैं और मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 - 3 अंडर 2। तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को हमने डिवाइड भी करवा लिया और मल्टीप्लाई भी करवा लिया। जैसे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवाया और नीचे आपके पास एक फार्मूला बनता है a + b और a - b, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर 2 का स्क्वायर। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 24 और अंडर 3 अंडर 2 डिवाइडेड बाय -12। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास फाइनली बन जाएगा 9 अंडर 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 18 बन जाएगा। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 32 - 36 अंडर 2 + 18 आ जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो और ये जब इसके साथ 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 2 बचेगा। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं कि आपके पास ये 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 होगा, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, 16 - 18। फाइनली आपके पास आ जाएगा 50 - 36 अंडर 2 डिवाइडेड बाई -2। अब इस -2 को हम इसके साथ अलग अलग डिवाइड करवा लेंगे। जैसे ही अलग अलग डिवाइड करवाएंगे ये आपके पास बन जाएगा -25 + अंडर 18 अंडर 2। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये बच जाएगा आपके पास 9, और ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस का, ठीक है। और हम जानते हैं कि आपके पास देखें p किसके इक्वल है, तो अब इनको इक्वल रख लेंगे तो आपके पास है p + q इंटू अंडर 2। जो अंडर 2 वाला है वो आपके पास आ जाएगा 18, और बाकी आपके पास p इज इक्वल टू आ जाएगा -25। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंपलीफाई कैसे करें? 25 की पावर है 3 डिवाइडेड बाई 2 और 243 की पावर है 3 डिवाइडेड बाई 5। आप क्या करेंगे? नीचे डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 और 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। इसकी फैक्टराइजेशन करवा के आप लिखेंगे 5 की पावर 2, और इसकी फैक्टराइजेशन जब करवाएंगे 3 की पावर 5, और इसकी फैक्टराइजेशन जब करवाएंगे तो 2 की पावर 4, और इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो 2 की पावर 3। उनकी पावर सेम वैसे की वैसे लिख ली। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास रह जाएगा 5 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512, इनके 512, ठीक है। आगे इसका पार्ट नंबर 2 54 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 27
की पावर 2x का स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट है, तो हम क्यूब रूट लिख देंगे। आगे है 9 की पावर x माइनस x प्लस 1 प्लस 2163 की पावर 2x प्लस 1। ये भी बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा शक्ल से देखने से मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं। कुछ चीजें देखने से मुश्किल होती हैं लेकिन मुश्किल होती नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो आप क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करवा लेंगे। 54 की जब फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और इस इक्वल टू इधर 27। ये इसको आप क्यूब रूट को लिख लेंगे पावर 1/3 और नीचे भी फैक्टराइजेशन करवा लेंगे। इस 3 की जब 9 की फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो 9 की पावर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी 216 की फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और ये जो है 3 की पावर 2x माइनस 1 सेम वैसे का वैसे आ गया। आप क्या करेंगे, इस 27 की भी फैक्टराइजेशन करवाएंगे। जैसे फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो 3 की पावर 2x और इस होल की पावर 1/3 थी तो 1/3 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 और प्लस 1। अब क्या करेंगे, आप देखें गौर से देखें, ये वाला जो 3 था और ये जो 3 था आपस में कैंसल आउट। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपके पास 2 रह जाएगा और 3 की पावर 3 और एक 3 की पावर 2x ये बाकी रह जाएगा। नीचे भी सेम वैसे ही 3 की पावर 2x प्लस 2 और प्लस 2 की पावर 3 और ये जो 2x प्लस 3 आपस में जब प्लस माइनस होंगे तो प्लस 2 रह जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 है और माइनस का 1 है तो प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3, ये देखें ये बेसिस सेम थे तो पावरें ऐड होगी और नीचे हमने देखें इसमें से कॉमन आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब जब ऊपर से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 1 हमने कॉमन ले ली तो एक 3 की पावर यहाँ पे बाकी रह जाएगी। आप देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 आपस में कैंसल आउट और ये रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 और नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3। आप जब इनको ये आपस में कट जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप जानते हैं 6 होता है और नीचे क्या है, नीचे देखें 2 की पावर 3 आप जानते हैं कि 8 के इक्वल होता है, 8 प्लस 1 तो 9 हो गया। सिंपल सी बात है। 6 डिवाइडेड बाय 9 तो इसको जब कट करवाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल से उनको कट करवा देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, अब है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल आसान सा है। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 और कंप्लीट का क्या है, स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन करवाएंगे। इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी 6 की पावर 3 और इसकी पावर 2 की पावर 3 सेम और ये 5 की पावर 2 हमने इसकी फैक्टराइजेशन लिख ली और नीचे देखें पॉइंट में था, हमने पॉइंट को खत्म करने के लिए 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख लिया, ये 4 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब देखें ये जो 2 की पावर 6 की पावर 3 और ये 3 आपस में कैंसल आउट तो बाकी 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5 की पावर जो 2 थी और ये आपस में कैंसल आउट तो बाकी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया और उसकी पावर देखिए यहाँ पे नेगेटिव थी तो वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। 6 की पावर 2 हमारे पास बाकी रह गया था मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। उसकी पावर थी 3/2 तो हमने ये देखें ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा तो बाकी आपके पास आ जाएगा 5 की पावर, क्योंकि 10 जब 2 से डिवाइड होगा तो 5 रह जाएगा तो 5 की पावर 3 फाइनली आ जाएगा। अब देखिए ऊपर है 5 की पावर 1 और नीचे है 5 की पावर 3। आप जानते हैं कि जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी के पास जाती है, ना कि बड़ी छोटी के पास जाती है। तो ऊपर छोटी वैल्यू है तो इसलिए वो नीचे आएगी, क्योंकि नीचे क्या है, बड़ी वैल्यू है। इनकी छोटी वैल्यू नीचे आएगी बड़ी वैल्यू के पास। 5 की पावर 1 जब नीचे आएगी तो 3 - 1 नीचे रहेगा 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। अब देखें इसका आज का एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान सा है, मल्टीप्लाई ही करवाना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखें a की पावर है 1/3 प्लस b की पावर है 2/3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और a की पावर b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास फाइनली आ जाएगा a की पावर 3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की
पावर 1/3 और a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 1/3 इंटू b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू b की पावर 4/3। इनको सिंपल हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखें जो हमने मल्टीप्लाई करवाया, इसको जब थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई की तरफ लेके चलेंगे, a की पावर 3/3 माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 हो जाएगी और प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 एंड b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 6/3 आपके पास आ जाएगा। अब मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस ए बी की पावर 2/3 प्लस ए बी की पावर 4 और a 1/3 आ जाएगा प्लस ए बी की पावर 2/3 एंड ए बी की पावर 4 1/3 प्लस b की पावर 2। अब जहां पे 1/3 आ रहा है तो इसका हम क्या लिख लेंगे, क्यूब रूट लिख लेंगे, a माइनस क्यूब रूट a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट a का स्क्वायर b की पावर 4 प्लस क्यूब रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट a b की पावर 4 एंड प्लस b की पावर 2। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही हों। कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3। तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।